जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज काल रात्रि माता का दिन है, सप्तम काल रात्रि माँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रसाद में क्या रखना है वो आपको बता रहे हैं। तो आज काल रात्रि माता का दिन है। आज आपको हम ये बताएंगे कि काल रात्रि माता को सर्वाधिक प्रसाद में क्या वस्तु पसंद आएगी। तो माता को बाकी आप रोज़ जो पूजा अपने पूजा विधि विधान करते वो तो आप नियमित रूप से करते ही रहिए, वो करिए। और उसके अलावा आपको क्या भोग में रखना है वो हम बताते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताते हैं। आपको प्रसाद में माता को अनार का भोग लगाना है। अनार उनको समर्पित करना। उसके बाद उस प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण करेंगे और अपने पूरे परिवार को, संपूर्ण परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, चाहे आप मात्रा में थोड़ा दें लेकिन सबको देंगे। अब आप इसका तर्क भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि माता क्या करती है, दुष्टों का संहार करती है। तो वो कहते हैं ना, रक्त पी लेती है। और अनार जो है, समझ शायद आप गए होंगे, लाल रंग का होता है। तो वो आप अर्पित करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा और सर्वाधिक माता को प्रिय है ये प्रसाद। और बाकी आप जो रोज़ नियमित पूजा विधि विधान, सुबह करिए पूजा, शाम को करिए, आरती करिए माता की। नियमित रूप से आरती करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूजा पूरी करते हैं और आरती अगर आप नहीं करते हैं तो कहते हैं कि पूरी पूजा का फल जो है वो निष्फल हो जाता है। पूरी पूजा अगर आरती आपने नहीं की, या जैसे कई लोग बैठ के साथ में पूजा कर रहे हैं, जैसे ग्रुप में लोग पूजा करते हैं, पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ गए, उसमें से अगर कोई भी आरती के समय चला जाता है तो उसकी पूरी पूजा फिर निष्फल हो जाती है। मतलब जो पूजा से जो पुण्य अर्जित किया जाता है, जो पुण्य हमें पूजा से प्राप्त होता है, जो शक्ति मिलती है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल नील हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए आपको आरती का तो विशेष ध्यान रखना है। और अगर आरती में आप कपूर जला के करें, मतलब वैसे अगर आप बत्ती जलाते हैं देसी घी की बत्ती जलाएं, और अगर आप नहीं जैसे उसकी बत्ती कर रहे हैं तो आप कपूर की पूरी आरती करें तो वो भी सर्वोत्तम होता है और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आज हमने आपको ये बताया। आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके जो भी आपके शुभ चिंतक हैं या आप जिनके शुभ चिंतक हैं उनको आप ये शेयर करिए कि आपका भला हो, साथ में किसी और का भी भला हो, या आप बता ही दीजिए इसके बारे में। कहते हैं ना, किसी का करोगे सही तभी तो आपके आगे। अभी कहते हैं नेकी कर दरिया में डल, ऐसा कहा जाता है। सही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण क्या है कि नेकी जैसे करते जा रहे, जैसे गुल्लक लेते हैं, पैसा उसमें भरते रहते, फोड़ते फिर कितना इतना सारा निकलता है एक बार में। तो इस तरह से आपको पुण्य करने पड़ते हैं। पुण्य क्या है? आपको जाते हैं, आप चल के मेहनत करते, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आपको जाके वहाँ पे समय देना पड़ता है। तब आप क्या करते हैं? तब आप पुण्य अर्जित करते हैं। और पाप के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वो जाने अनजाने भी अपने आप होता रहता है, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। आप देखिए, जैसे चल के ही जा रहे हैं, पैर के नीचे कोई चीटा आ गया, उतना कौन बचा पाता? वैसे तो लोग जानबूझ के तो कोई नहीं मारता, लेकिन कुछ भी आ गया। कई बार तो ये डॉगी बैठे रहते हैं तो पैर उनके ऊपर भी पड़ जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो पाप तो आदमी जाने अनजाने में कर ही देता है कुछ ना कुछ।
इसलिए पुण्य जो है वो अर्जित करना चाहिए, क्योंकि पुण्य अगर खाता खाली हो गया तो फिर तभी ये जो परेशानियों का, दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता है, ये इसी के कारणवश करना पड़ता है। इसलिए आपको निरंतर मतलब पुण्य के काम में जब भी मौका मिले, मौका देखिए कितना बड़ा तो मौका हम ही आपको दे रहा है, रोज ही देते रहते हैं। आप लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कोई है तो उसको सब्सक्राइब करा दीजिए, इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। हमेशा बार बार ये बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग कई बार यही सोचते हैं कि उनका पैसा जा रहा है, इसलिए हमें वो चीज़ बतानी पड़ती है कि इसमें आपका पैसा नहीं जाता है। आप देखिए प्रोग्राम को, जो आपको कमी लगे या जो अच्छा लगे, जो भी लगे तो आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, संपर्क सूत्र हमारा दिया रहता है और संपर्क करिए। आप कुछ भी आपको अगर आप निःशुल्क पूछना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसमें कमेंट्स करिए और आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। काफ़ी लोगों की पहले से भी पड़ी हुई है बताने के लिए, तो आप उनको देखिए, उनसे आप भी लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बता रहे हैं, क्या हमारा तरीका है बताने का। क्योंकि हमें ये लगता है कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब देखिए कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिस्ट, अब क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो आपको एक, और लोग क्या करते हैं मुफ्त में, जबकि हराम की कोई चीज़ ना फलती नहीं है। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है। इसलिए आदमी को जो बहुत ज़्यादा मुफ्त का ही कोशिश नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं फ़ीस लेती हैं, अरे फ़ीस ना लो, अरे फ़ीस नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। खर्चा तो काम तो हम लोग को भी पैसा देना होता है, कोई साथ में काम कर रहा है उसको पैसा देना है, और भी जो है। अब ये क्या आपको एक्सप्लेन करते रहें। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तब तो नहीं बोलते हो कि अरे आप 80 रुपये ले रहे हैं, अरे आप 550 ले रहे हैं, जो बोलते हैं वो पकड़ा के चल देते हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजर में सोचिए अरे हमें कुछ फ्री में बता दो, जबकि हराम का हराम में जाता है। हराम की चीज़ वो कभी नहीं फलती है, इसलिए कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए लेने की। हाँ, उसका थोड़ा कुछ कम दे दो या ज़्यादा, वो अलग चीज़ होती है। ये तो एक बताने के लिए बता दिया कि ये सब नहीं करना चाहिए। स्कूल में जाते हो उनकी फ़ीस देते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष में पूछेंगे हाथ दिखाना, अरे 21 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में देख लो, ऐसे करते लोग। 100 तो वो कहेंगे जो मतलब कर भी सकते हो, वरना ज़्यादा करके लोग तो फ्री में सोचते हैं। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। सबको अगर हम ऐसे फ्री में, हमसे बात करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो अगर हम सबको ऐसे अटेंड करने लगे एक एक आधे आधे घंटे, तो फिर हम यही करते रहेंगे। फिर हम अपना बाकी काम क्या करेंगे। कोई फ्री तो नहीं बैठे ना, हमारे पास खुद अपने काम नहीं है यही सारा काम करने में। कितना आप देखिए बन रहा है वीडियो, उसके बाद अपलोड कर रहा, अब उसको अपलोड एक दिन उसको किया तो एक दिन में वो हो नहीं पाया, उसमें टाइम जाता है। तो बनाने में पहले टाइम गया, उसके बाद उसको अपलोड करो, तब तो आप तक पहुंचता, तब आप देखते हैं। उसके बाद भी लोग सोचेंगे जैसे फ्री हमें बता दो, ये बता दो, ऐसे करते लोग। चलिए ठीक है, जिज्ञासु हैं, पूछते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए बारी तो टाइम पे ही आएगी ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे की जानकारी अगले में आपको देंगे, अगले वीडियो में। और मूलांक वाला तो चल रहा है, उसको पूरे भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी